साथियों, स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी प्रस्तावित परीक्षा है समीक्षा अधिकारी 2021। इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की एक पेट परीक्षा है, उसका भी आयोजन होना है। उसका भी सिलेबस मैंने देखा, उसमें भी कई सारे ऐसे जीएस के टॉपिक हैं, विषय हैं, जिनको मैं आपको आपके कंप्लीट करा दूंगा। तो इसी के अंतर्गत ये एक सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही थी। इसमें पर्यावरण के प्रश्न अभी हम शामिल कर रहे हैं। इसमें 20 प्रश्न चल रहे हैं। बीच में मैंने एक वीडियो 40 प्रश्न का बनाया था, लेकिन मुझे बहुत प्रासंगिक नहीं लगा। मैंने साथियों का उसमें रुझान देखा तो बहुत अच्छा मुझे उसका परिणाम नहीं लगा, तो मैंने पुनः 20 प्रश्न को ही इसमें डालने का निश्चय किया है। ये सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का चौथा भाग है, चौथा टेस्ट है। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। आगे बढ़ने से पहले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, जिससे उनको नए वीडियो जो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न संख्या 1 है, थामिन मृग भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो आपने इसके बारे में अवश्य पढ़ा होगा। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि थामिन मृग और हंगुल मृग ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कहाँ पाए जाते हैं। इस बार हम फिर इनको शामिल किया है अपने प्रश्न में, इस श्रृंखला में। तो इसका उत्तर क्या है? थामिन मृग भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। बताया था कौन सी झील है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मैं कि किस झील के पास पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, हंगुल मृग भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हंगुल मृग पूछा गया है। पहले थामिन मृग था, वो कहाँ पाए जाते थे? मणिपुर में। लेकिन हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प है हमारे पास मणिपुर, राजस्थान, मिजोरम या जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। जिन्होंने जम्मू कश्मीर लगाया उनका उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? विकल्प है हमारे पास भोपाल, देहरादून, अल्मोड़ा या कोलकाता। तो जिन साथियों ने यहाँ पर देहरादून उत्तर लगाया है, नहीं माफ़ी चाहते हैं, सुनिए, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यहाँ पे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान नहीं पूछा है हमने। मैंने भी गौर नहीं किया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अच्छा, देहरादून में क्या क्या है? देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, IFSI जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। इसके अलावा देहरादून में और भी कई संस्थान हैं। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, ये सब देहरादून में है। तो ये जो प्रश्न है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल में ही है। अच्छा, इसके अलावा एक वन संस्थान कोलकाता में भी है, उसका नाम है भारतीय वनस्पति उद्यान। उसका वो कहाँ है? कोलकाता में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया? विकल्प है हमारे पास 1927, 1972, 1975 और 1978। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1927। कौन सा? पहला विकल्प 1927 होगा, 1972 नहीं होगा। कुछ साथियों ने 1972 लगाया होगा। आप पढ़िए प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारतीय वन अधिनियम पूछ रहा है, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम नहीं पूछा है मैंने। जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में आया था, लेकिन भारतीय वन अधिनियम जो है वो 1927 में आया था। अच्छा, इसके अलावा कुछ और अधिनियम है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, ये कब आया था? साथियों को पता होगा कि ये 1980 में आया था। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, ये कब आया था? ये आया था 1986 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1927। कई साथियों ने 1972 लगाया होगा, उनका ये उत्तर गलत है। 1927 सही उत्तर है, क्योंकि वन अधिनियम पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान, गैप जिसको शार्ट में बोलते हैं, ये कब प्रारंभ किया गया? कई साथियों ने इसका उत्तर सही सही बताया होगा। रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जा चुका है कई बार। इसका सही उत्तर है 1985। कब प्रारंभ किया गया? 1985 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, NGT यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना वर्ष है। पूछा जा रहा है कि NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 2010। कब हुई थी? 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। NGT के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए कि NGT में कितने सदस्य होते हैं, या इनका सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, या जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मतलब कैसे उनका चयन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसमें विकल्प हैं 1978, 1980, 1986 या 1974। तो आपको इसका सीधे सही उत्तर ही बताते हैं कि ये जो अधिनियम था ये 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8,
वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो पहले था जल प्रदूषण पर, अब है वायु प्रदूषण पर। इसका सही उत्तर है 1981। 1981 यानी वायु जल प्रदूषण वाला 1974 था और वायु प्रदूषण वाला 1981 है। याद कर लीजिए, ऐसा मिलान करने को पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत आसान प्रश्न है, कई साथियों ने इसका सही उत्तर लगाया होगा। 1972 भी कुछ लोग लगाए होंगे, गलत है, 1973 इसका सही उत्तर है। 1992 में क्या आया था? 1992 में हाथी परियोजना आई थी, 1973 में बाघ परियोजना आई। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है? विकल्प है हमारे पास नागार्जुन सागर श्री सलेम बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व या ओरंग बाघ रिजर्व। तो ये सारे बाघ रिजर्व मैंने इसमें विकल्प में दिए हैं। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, तो इसका उत्तर है नागार्जुन सागर श्री सलेम बाघ रिजर्व। ये आंध्र प्रदेश में है और मैंने इसको देखा था, ये आंध्र प्रदेश और उसकी तेलंगाना के बॉर्डर पर है। तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में ही आता है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, अन्य जो हैं उन पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। इसके अलावा कामलांग बाघ रिजर्व ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये आई थिंक 15th या 49वां, नहीं 50वां ही था, ये 50वां है। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है कामलांग। और ओरंग बाघ रिजर्व जो है ये असम में है। औरंग बाघ रिजर्व कहाँ है? असम में। तो सारे मैंने बता दिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस दर्द निवारक दवा को गिद्धों की विलुप्त का कारण माना जा रहा है? विकल्प है हमारे पास एसिलोफिनैक, डाइक्लोफेनैक, एस्पिरिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? साथियों ने बिल्कुल सही लगाया होगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर है डाइक्लोफेनैक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जीएस के प्रश्न पत्र में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। डाइक्लोफेनैक इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, जैव विविधता का अल्फा बीटा व गामा विभाजन किसने किया? अब आपको बताना है कि जैव विविधता का अल्फा बीटा गामा विभाजन किसने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने। आप देख लीजिए अल्फा बीटा गामा विभाजन क्या था इसका, जैव विविधता का। इसमें किसमें क्या शामिल किया गया, किसमें इनका व्यवहार शामिल किया गया, ये सब देख लीजिए। अल्फा बीटा गामा तीनों विभाजन, इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि विकल्प में ऐसे करके पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्फा विभाजन में शामिल है और 4 ऑप्शन दिया सकते हैं, या फिर दिया हो सकता है इनका व्यवहार किसमें शामिल किया जाता है या किसमें इनकी संख्या शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है? तो हमने 4 यहाँ पर जैवमंडल रिजर्व दिए हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं? कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और उनमें से एक नेशनल यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में कितने शामिल हैं, ये अगला प्रश्न मैंने बनाया है। तो पहले इस प्रश्न पर बात करते हैं कि 4 में से कौन सा जो है यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है। इसका उत्तर आपको बता देते हैं। पन्ना जैवमंडल रिजर्व, ये पन्ना जैवमंडल रिजर्व मध्य प्रदेश में है और ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय में है और ये शामिल है। सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और ये भी यूनेस्को की साइट में शामिल है। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व ये 11th था, मतलब जो सबसे अंतिम शामिल किया गया था, तो ये भी इसमें शामिल है। ये कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, तो मैंने सब बता दिया और इसमें जो है पन्ना इसमें शामिल नहीं है। आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए उस पर कि कौन कौन से शामिल हैं। कुल 11 शामिल हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में, मैंने वही प्रश्न बनाया है कि कुल 18 भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 11। और 11वां कौन सा है? कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व जो कि सिक्किम में है, ये 11वां है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, कस्तूरी मृग के शरीर के किस भाग में पाया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न हमने देखा है कि आने लगे हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था शरीर और सिर के अनुपात में सबसे अधिक सिर का अनुपात किस में पाया जाता है? 4 जीव के नाम दिए गए थे, चींटी था, डॉल्फिन था, इस प्रकार से। या खुर, एक प्रश्न आया था कि किसमें खुर नहीं पाया जाता है, लोक सेवा की परीक्षा थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, थोड़ा अंदर जाके पूछते हैं अब। तो ये है कस्तूरी मृग के शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प देखते हैं, नाभि, यकृत, वृक्क या पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर है पित्ताशय। नाभि में नहीं होता है, जबकि कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कस्तूरी कुंडल बशय, ठीक है, वो नहीं है, पित्ताशय में पाया जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है?
साथियों को हम बता दें इसका सही उत्तर है 1952। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कस्तूरी मृग के बारे में शुद्ध कथन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कस्तूरी मृग के बारे में इनमें से कौन सा सत्य कथन है। पहला है कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। दूसरा है कस्तूरी केवल मादा मृग में पाई जाती है। तीसरा है कस्तूरी नर व मादा दोनों मृगों में पाई जाती है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पहला, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, ये मादा मृग में नहीं पाई जाती है, केवल नर मृग में। याद कर लीजिए आप लोग ये। प्रश्न संख्या 18, भारत द्वारा रेंडियर प्रजाति के मृग हंगुल के संरक्षण व इनकी संख्या में वृद्धि हेतु हंगुल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बता दें हम। इसका सही उत्तर है 1970 में, अर्थात 1970 में। ये रेंडियर प्रजाति का यहाँ पे देखिए दो प्रश्न में ही शामिल कर लिए। ये मृग हंगुल जो है, ये हंगुल है, मृग है, किस प्रजाति का है? रेंडियर प्रजाति का है। और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए, संरक्षण करने के लिए 1970 में हंगुल परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो इसका उत्तर है गोरखपुर में। कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में, चूँकि उत्तर प्रदेश का पहला है और ऐसे प्रश्न जो प्रदेश में पहला होते हैं इस प्रकार के पूछे जाते हैं। इससे पहले हरियाणा के पिंजौर में भी एक स्थापित है गिद्ध एवं प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश में ये पहला है और ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में एक जगह है कैपियरगंज, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। हमें लग रहा है कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण और ये सब कंप्लीट हो गया है और अब निर्माण कार्य भी चल रहा होगा। जो गोरखपुर के साथी हैं उनको पता होगा, उनके पास स्थापित हो रहा है ये। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। अच्छा, कई जगहों पर मैंने महाराजगंज भी पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ आश्वस्त हो लें बिल्कुल कि ये महाराजगंज में नहीं है। कुछ जगह मैंने महाराजगंज के फरीदा ब्लॉक में लिखा हुआ देखा है, लेकिन ये कहाँ है? गोरखपुर में है। प्रश्न संख्या 20, विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प हैं आपके पास 22 मई, 22 अप्रैल, 22 मार्च या 20 मार्च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 22 मई। कब मनाया जाता है? 22 मई को। और अन्य विकल्प जो हैं उन पर नज़र डालते हैं। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार के जो पर्यावरण से जुड़े हुए दिवस हैं, पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, गौरैया दिवस है, आर्द्रभूमि दिवस है या जैव ईंधन दिवस है, ये चूँकि अभी नया है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बायोफ्यूल पे, ठीक है। 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को कौन सा पर्यावरण का दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? सबको पता होगा, प्यारी सी चिड़िया गौरैया का दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस भी बता दें आपको, वो मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो ये 20 प्रश्न इस सीरीज के, ये इस टेस्ट के, यानी 5वें या चौथा टेस्ट था, चौथे टेस्ट के मैंने कंप्लीट किए। टेस्ट 5 हम लेकर जल्दी ही आएंगे। साथ ही अपने उत्तर जरूर बताएं इसमें कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।